लोग कहते हैं भाई कि ये जो धर्म है वो तो वेदों के परे भी हो सकता है, वेदों से बाहर भी हो सकता है। मतलब धर्म एक रीजनिंग है, एक वे ऑफ लाइफ है, वो वेदों पे डिपेंड नहीं करता। इस पे तुम अपने ओपिनियन बताओ, फिर मैं तुमको तथ्य बताता हूँ। बुलसीट, दैट्स माय ओपिनियन। हाँ, मेरा भी बिकॉज ऐसे भाई क्लास की वेदास लड़की से बहस इटसेल्फ हुआ था। आर धर्म। अबे चुप ना भाई, मेरा भी यहाँ पे कुछ क्लास की मस्त टॉपिक चल रहा है, चुप चुप। कौन बोल रहा है, इसको भगाओ, चुप। बोलने दो हमें। हाँ। तो भाई वेद खुद ही धर्म है। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ, ब्ला ब्ला बटर बटर, व्हेन literally it is said that Vedas define what is dharma and Vedas are the dharma। वेदों के बिना तुम कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हो, बुद्ध का धम्मा? ये बताओ। वही एग्जैक्टली दोज पीपल, वही लोग बोलते हैं भाई। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन एबीसी में दिया है कि धर्म जो है So वो either वेद they are वेद following वेद में something like the वेद misspelled dhamma or something। हाँ, ठीक है। धर्म को फॉलो पारिभाषिक कर ही नहीं भाषा में सकते कहूँ विदाउट द वेदास। क्योंकि हाँ, हमारे तो वो आचार्य धम्म जो को ही है, फॉलो करो तुम। हमारे आचार्य जो है, हमारे जो जितने भी पूर्वाचार्य हैं, या फिर पूर्वाचार्य छोड़ो ना, आप ऋषियों को ही देख लो। मनुस्मृति में ही ये बोला गया है कि ये हर वो फिलोसफी जो वेदों के बेस पे नहीं ली गई है, जिसका आश्रय ब्रह्म नहीं है, वो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती। अधिक से अधिक वो कुछ टाइम चलेगी, फिर वो पेरिश हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, उसके पास कोई बेस नहीं है, उसके पास कोई परमानेंट, क्या बोलते हैं, परमानेंट सब्जेक्ट नहीं है उसका कोई। तो जैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी भी देखोगे जितना भी तो उनके ये पास चीजें हैं वो ओरिजिनेट सब इंडिया में पेरिश हो हुई थी। जाएंगी। बुद्धिज्म को भी मान लो, वो उन्होंने अपना अलग धर्म प्रचलित किया। उन्होंने बोला कि हमारे हिसाब से धर्म की परिभाषा ये होती है। वो वेद के विरुद्ध में गए, फिर लेटर उनके जो अनुयायी थे वो वेद के विरुद्ध गए, वेदों का खंडन किया। आज देखो जिस जिस देश में बुद्धिज्म बचा था, मतलब बुद्धिज्म जहाँ पे पैदा हुआ था, आज उसी देश में नहीं है, उसको छोड़ के हर देश में बुद्धिज्म का प्रचलन है। यहाँ पे बुद्धिस्ट परंपरा इंडिया में बहुत कम है, वो तिब्बतियन सेटलर्स की मोस्टली है, अरुणाचल साइड में है, फिर ये धर्मशाला में है, फिर जितना रेसिडेंट सब जगह सोसाइटी पे। है वहाँ है। बाकी परंपरा नहीं बची इंडिया में उनकी। हजारों सालों तक इन्होंने डिबेट किया, वेदा वही से मीमांसा से, न्याय से, वेदांतियों से। आखिरी में उसका एंड रिजल्ट यही आया कि जहाँ पे पैदा हुए थे वहीं से गायब हो हम्म, धर्म इसलिए हमेशा रहेगा बिकॉज इट इज लिटरली इटर्नल। और क्योंकि वेद कभी पेरिश नहीं हो सकते, वेद हमेशा रहेंगे। अब जो इनके अलावा दूसरे सोर्सेज का आश्रय ले, सपोज फॉर कुरान और समथिंग, तो ये तो पैगंबर साहब से पहले भी नहीं थे, और अभी भी कौन ही फॉलो कर रहा है भाई। वो ब्रेन रॉट किड्स ही होते हैं जो कूल बनने के लिए एडिट बनाते हैं इन पे। I think I can explain it. गए। हाँ बताओ। भाई कर लो। Just a condition. In case if anyone has anything to say, just write it down. मेरे आंसर के बाद बोलना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बाद में, और जो टॉपिक है वो अलग ही हो जाता है, और आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले 3-4 बातें यहाँ पे मिक्स हुई है। पहला है कि वेद धर्म है या धर्म वेद से परे है, ये एक। दूसरा है अगर वेद नहीं तो क्या हम धम्म को फॉलो करेंगे, ये दो। और तीसरा है कि जिस कंट्री में बुद्ध धर्म इजाद हुआ, उधर से उसको भागना क्यों पड़ा। ये 3 चीजें हैं, ये अलग-अलग है, मैं इसको समझाने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले बात यह है कि जो वेदों में है, उसके अतिरिक्त इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि अगर महावीर भी कुछ बोलेंगे, बुद्ध भी कुछ बोलेंगे, या कोई भी कुछ भी बोलेगा, वो वेदों में पहले से ही सिमटा हुआ है, वो पहले से उसमें है। लेकिन होता यह है कि हजारों सालों के बाद जब कोई वही बोलता है, तब भाषा का जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है, आवर्तनों पे आवर्तन आ जाते हैं, नए शब्द आ जाते हैं, फिर सुनने वाले भी बदल जाते हैं और बोलने वाले भी बदल जाते हैं। तो इसलिए लगता है ये कुछ नया बोल रहा है, लेकिन सत्य तो यह है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले कहा ना गया हो, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उस सत्य की प्रचिति न देता हो। जब भी कोई भी कुछ भी बोलता है तो वही है, वही सत्य है, वही जो वेदों में लिखा है वही बोलता है। लेकिन समय के इतना बड़ा जब गैप हो जाता है, तब हमें लगता है अरे नहीं, ये कुछ कॉन्ट्राडिक्ट है। वैसा नहीं होता। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो वेद है, जो सत्य है, इसके बारे में एक कहानी है। चाइना में एक लाओत्से नाम का दार्शनिक हुआ था, जिसने जब ये घोषणा की थी, उसको आत्म साक्षात्कार हुआ है,
तो उसके शिष्यों ने उसके पास जाकर ये कहा कि आपका जो भी अनुभव है वो आप एक किताब में लिख दीजिए, जिनको पढ़कर हमें भी शायद उस अनुभव की प्रचिति हो जाए, जिससे हम भी वही पा सके जो आपने पाया है। तब लाओ त्से ने मना किया कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं सत्य को लिखना शुरू कर दूंगा तो मैं जीवन भर और अनंत जन्मों तक भी अगर मैं लिखूं तो भी सत्य को पूरा नहीं लिख पाऊंगा, और सत्य को अगर पूरा ना लिखूं तो आधा टुकड़ों में लिखा हुआ सत्य भी झूठी है। लेकिन फिर भी अनुयायियों के बहुत सारे प्रश्न और विनती के बाद लाओ त्से ने वो किताब लिखी, और उस किताब के पहले पन्ने पर उसने ये लिखा कि इस किताब में लिखी हुई सारी बात झूठ है। इसलिए नहीं क्योंकि वो झूठ है, इसलिए क्योंकि वो आदि है और सत्य आधा नहीं हो सकता। तो भले ही हम कितना ही अनंत जन्मों तक लिखे, कितने ही मंत्र लिखे, कितने ही किताबें लिखे, फिर भी सत्य को समेटा नहीं जा सकता। अगर परमात्मा भी खुद अवतरित हो और हम उन्हें कहे कि आपका परिचय दे, तो परमात्मा भी अनंत कालों तक सिर्फ बोलते रहेंगे, लेकिन बहुत कुछ छूट जाएगा। ऐसे लगेगा कि बहुत कुछ कहा है उन्होंने और बहुत कुछ हमें समझा भी है, पर जितना भी हमें समझेगा वो हमें इसी बात का अनुभव देगा कि जितना हमें समझा है वो बहुत ही ज्यादा निकृष्ट है, और अभी भी बहुत सी सारी चीजें हैं जो कहना बाकी है। ये, और जब वेद की बात आती है तो वेद जो है उसी सत्य की घोषणा है, वही है, लेकिन फिर भी वेद उस उंगली की भांति है जो चांद की तरफ दिखा रहा है, लेकिन वो उंगली जो है वो चांद नहीं है। बहुत कुछ है, वो सिर्फ उसका प्रतिबिंब की तरह है, लेकिन अगर हम बैठे उस उंगली को ही चाटकर हम पूरे सत्य को जानने से चूक पाएंगे। इसलिए का एक और नाम है जिसका नाम है अप्रमेय, जिसका अर्थ है ऐसा कोई जिसको इस दुनिया के सारे ज्ञानों से भी, सारे विज्ञानों से भी और सारे गणित के सूत्रों से भी जो जाना जा ना सके, जिसे हम जान ही नहीं पाएंगे चाहे कितना ही हमें नॉलेज हो, फिर भी बहुत कुछ छूट ही जाएगा। ऐसा है वो विष्णु, ऐसा है वो परमात्मा, ऐसा है वो अप्रमेय। ये हो गई वेद की बात। अरे यार कॉल। अभी दूसरी बात यह है कि बुद्ध के बारे में आप कोई भी धर्म फॉलो कीजिए, ये इन्होंने जो भी बातें कही है ये कभी भी एक दूसरे से विसंगत थी ही नहीं। ये थी एक ही, लेकिन सुनने वाले शायद उस उतने सक्षम नहीं थे या उनको उस सत्य का दर्शन नहीं हुआ था जिससे वो जान सके कि ये जो कह रहे हैं ये भी वेदों में समेटा हुआ ही है। एक सूत्र है महावीर का वचन, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कर्म तब तक मत करो जब तक तुम इतने प्रज्ञावान हो जाओ कि कर्म के अंतिम में जो फल तुम्हें मिलेगा उसकी तुम्हें पहला ही अंदाजा ना हो। ये महावीर ने कहा। कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि अभी अर्जुन पूरी तरह से समर्पित होकर ही लड़, क्योंकि अब यह समय जा चुका है कि तू फिर से सोचे। क्योंकि युद्ध के क्षण पर जब सारे सगे संबंधी तुम्हारे सामने खड़े हो, एक दूसरे को काटने पे तुले हो, इस समय ब्राह्मण की तरह ये बातें करना कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये इसका समय जा चुका। क्या अर्जुन को यह पता नहीं था जब वो कृष्ण के पास गया था उस युद्ध के लिए मदद मांगने कि हम युद्ध करने वाले हैं तो द्रोण ही होंगे उसके विरुद्ध, भीष्म ही होंगे उसके लिए, उसके विरुद्ध, उसके अपने भाई और सगे संबंधी हो गए, या क्या उस वक्त नहीं पता था? ये सारी जो ब्राह्मण वाली जो बातें हैं, ये इसको युद्ध के वो शंखनाद से पहले ही आने की जरूरी थी क्या? लेकिन ये जो महावीर का वचन है और जो कृष्ण का वचन है, ये एक दूसरे के कोइंसाइड्स हमें जानने को मिलते हैं। जब महावीर ने ये कहा कि कर्म तब तक मत करो जब तक तुम इतने प्रज्ञावान ना हो जाओ कि तुम्हें सभी आने वाले घटनाओं की जानकारी हो जाए, तब तक मत करो कर्म। और कृष्ण कहते हैं अभी सब कुछ हो ही गया अर्जुन, अभी समर्पित ही हो जा, अभी कुछ फायदा नहीं है। ये एक ही सूत्र के दो बाजू है, अलग अलग है। लेकिन महावीर का ऐसा सोचना कृष्ण के बताए गए सूत्रों को विरोधाभास इसलिए मालूम पड़ता है क्योंकि महावीर का यह सूत्र हमें जीवन से नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करता है। कोई भी आदमी इतना प्रज्ञावान होगा ही नहीं जो अपने कर्म का फल पहले ही जानकर वो कर्म ना करे, या फिर वो कर्म करे क्योंकि ये जानकर कि उसका अच्छा फल आने वाला है। और जब कोई महावीर को फॉलो करेगा तो वो संसार से छूट ही जाएगा, क्योंकि महावीर ने कहा है अरे ये कर्म करोगे इसका एंड रिजल्ट क्या है ये अगर पता नहीं तो मत करो। ऐसे करते करते सारे कर्मों का एंड रिजल्ट हमें पता ही नहीं होगा, और ऐसे करते करते जीवन में सिर्फ एक ही कर्म बचेगा करने का, और वो होगा आत्मघात। और ये सारा सन्यास जो है आज आत्मघात के ही मार्ग पर जा रहा है, क्योंकि नहीं करेंगे संसार के कर्म और हम प्रयास करेंगे कि कुछ ना करें, और वो कुछ ना करने का प्रयास भी एक कर्म बनेगा, और जो आखिर में हमें आत्मघात करने के लिए ही
प्रोत्साहित करेगा। आत्मघात मतलब असल में आत्मघात नहीं, संसार के विरुद्ध कोई कर्म, संसार से छूटने का कोई कर्म, इसे मैं आत्मघात कह रहा हूं। तो महावीर का ये वचन और कृष्ण का एक वचन दोनों भी समानता रखते हैं किसी मध्य बिंदु पर। लेकिन जो जैन वाले हैं, जो जैन को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कृष्ण ने तो युद्ध करने के लिए कहा। और जो कृष्ण को फॉलो करते हैं, जैन को कहते हैं अरे उन्होंने तो वेदों को नकार दिया, उन्होंने तो परमात्मा को नकार दिया। ये दोनों भी बातें किसी ना किसी छोर पर मिलती है और एक इंटीजर की लाइन की तरह है, इस तरह से। और जो बुद्ध को जाना पड़ा भारत छोड़ के, तो उसका आंसर शायद ये होगा कि ये बड़ा ही दुर्भाग्य का क्षण होगा कि जिन लोगों ने वेदों को जानने का दावा किया, असल में उन्होंने कभी उन्हें को जाना नहीं था, लेकिन बार बार उसका पठन करने से ये भ्रांति उनके मन में आ गई कि अब हमने उनको जान लिया है। बुद्ध कभी वेदों के खिलाफ ही नहीं थे, वो सिर्फ एक व्यक्तित्व था जो जीवन को नकारात्मक तरीके से देखने वाला व्यक्तित्व था। क्योंकि अगर हम कहें कि कुछ ना भी हो, फिर भी परमात्मा की प्रचिति तो उसमें होगी ही, क्योंकि ऐसी कोई घटना ही नहीं, ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां पे वो ना हो। और बुद्ध को अगर परमात्मा प्रकट भी होंगे तो नहीं के रूप में प्रकट होंगे, एम्प्टीनेस के रूप में प्रकट होंगे, निराकार के रूप में प्रकट होंगे। इसका और वेदों का मुझे तो भी नहीं लगता कि कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। ये सिर्फ दो, एक ही चीज के दो छोर है, और ये इतने दूर है कि लोगों को ये कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो जाता है कि ये सारी बातें एक ही है। अगर किसी को सवाल हो तो पूछो। सवाल यह है कि आप ओशो की तरह साउंड क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं बचपन से उन्हीं की चीजें पढ़ता हूँ। अरे बस हो गया, मेरा म्यूट में जा रहा हूँ मैं। हाँ भाई, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलूंगा मैं। नहीं मतलब अभी वैसे इन इन जनरल अभी कुछ ऐसे सवाल भी नहीं है, क्योंकि देखो कुछ एक दो पॉइंट ऐसे बोले जो जिसका रिबटल थोड़ा देना चाहिए। कुछ एक पॉइंट ऐसा था जैसे जितने भी रिलीजन, जितने भी धर्म हैं, वो सब एक ही की बात कर रहे हैं। यदि वो एक ही की बात कर रहे हैं तो उनके आचार विचार अलग क्यों हैं? फिर वो वेद को ही क्यों नहीं फॉलो कर रहे? और वेद से अलग होने का उनका कारण क्या है? यदि देखो, जैसे कि आप वेद को फॉलो करते हो या जो वैदिक मार्ग है उसको ही कहते हो कि हाँ मार्ग तो वही है, पर मैं अपना तरीके से फॉलो करूँगा उसको, तो आइदर आप उसकी कोर फिलोसफी से डिसएग्री करते हो, और फिर आप ये कह रहे हो कि नहीं मेरे वो तो ठीक लगा पर मैं अपना नया बनाऊंगा, विच मेक्स नो सेंस। तो अभी इसका ऑप्शन बच गया फर्स्ट ऑप्शन, कि पहला ही चल रहा है बस, कि उन्होंने डिसएग्री किया है वेद के किसी कंसेप्ट से या किसी थियोलॉजी से जो उनको पसंद नहीं आया। अभी उनको पसंद नहीं आया इसलिए उनकी फिलोसफीज ने डिबेट किया वैदिक से, मान लो जैसे जैनों ने भी किया था। और हाँ, हर ही एक फिलोसफी, बुद्धिस्ट, जैन, हर किसी ने किया है। बाकी दूसरी एब्राहमिक फिलोसफी जो है उनकी तो थियोलॉजी इतनी स्ट्रांग ही नहीं है कि 1000 सालों में भी हमसे डिबेट कभी कर पाए। पर हाँ, अभी यदि क्या अब फिर लोग कहते हैं कि इनके फॉलोअर्स तो अभी भी हैं, आज भी हैं, कि जैसे शास्त्रार्थ होते थे ये तो हार गए लेकिन आज भी दिख रहे हैं। आज क्यों दिख रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि परंपरा बस एज अ ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। अब उनका ये नहीं रह गया कि हमारी सुपीरियोरिटी हमको इस्टेब्लिश करनी है। अब ये है कि बस अब इसको आगे बढ़ाना है, इसलिए वो बचे हुए हैं वैसे ट्रेडिशन। जब तक वो लड़ नहीं रहे हैं तब तक वो बचे हैं। यदि लड़ना शुरू करेंगे, डिबेट्स होंगी, शास्त्रार्थ होगी, उनमें एक ही जीतेगा, एक ही का दिग्विजय होगा। जो जीतेगा उसको सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाएगा, बस। पर हाँ, यदि आप ये कह रहे हो कि हर कोई एक ही वे में ले जाता है, एक ही रास्ते में ले जाता है, भले सब मतलब सबके पाथ अलग हैं, सबके तरीके अलग हैं, पर सब ले जाते एक ही ट्रू रियलिटी में हैं, तो उनके तरीके अलग क्यों हैं? फिर यदि एक ही जगह पे जाना है तो रास्ते अलग क्यों हैं? रास्ते अलग होने का एक ही सेंसफुल आर्गुमेंट है कि उन्होंने डिसएग्री किया है किसी ना किसी चीज़ से। इस पे बताओ, कुछ बोल सकते हो? जी हाँ, एक रास्ता है जो भगवान की तरफ जाता है, तो बाकी हम्म, के 10 रास्ते कहाँ जाते हैं? और यदि अगर बाकी के 10 रास्ते भगवान की तरफ नहीं जाते हैं, हम्म, तो भगवान के व्यतिरिक्त भी कोई अस्तित्व में है जहां पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं, है तो केवल एक परमात्मा ही। हम्म, और ना जाने कितने रास्ते हो, तो वो भी उसी की तरफ जाएंगे। और एक बार जो भी वहां पे पहुंच गया, डजेंट मैटर कौन से रास्ते से, उन रास्तों का मूल्य 2 कौड़ी का हो जाएगा। मैं घर, मेरे ट्यूशन से घर जा रहा हूँ, घर एक बार पहुंच गया तो रास्ते का मुझे क्या ही मतलब।
मैं वैसे ही अगर परमात्मा की तरफ पहुंच गया तो जिस रास्ते से मैं पहुंचा हूं उसका मुझे मतलब क्या? अभी दूसरा सवाल यह है कि फिर इतने रास्ते क्यों हुए जबकि डेस्टिनेशन एक ही है? क्यों सभी ने वेदों को ही फॉलो नहीं किया? तो इसके पीछे बहुत ही मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक भी तत्व है। जैसे कि एक बात मान लेते हैं, एक रूम में एक ग्लास रखा है जो आधा भरा हुआ है। तो अगर बुद्ध और महावीर वहां पे जाएंगे तो वो कहेंगे कि ग्लास आधा खाली है। लेकिन वही अगर दूसरे संत जैसे कि रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर एकनाथ या तुकाराम अगर जाएंगे तो वो कहेंगे कि ग्लास आधा भरा है। अगर मीरा अंदर जाएगी तो वो कहेगी कि ग्लास आधा भरा है। लेकिन अगर ग्लास के दृष्टिकोण से देखो, अगर अस्तित्व के दृष्टिकोण से ग्लास की व्याख्या करो, अगर परमात्मा को बोलो कि ग्लास का क्या है, उसकी स्थिति ये बताओ, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सिर्फ हम निकृष्ट है उनके मौन को समझने के लिए, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि ग्लास ऐसी चीज है जहां पे आधा खालीपन और आधा उसका भरापन मिलता है। ये होगा। अब ये हो गया व्यक्तित्व का टाइप, जिसके कारण कोई वेद को फॉलो करके भी परमात्मा की तरफ पहुंचता है, कोई धम्म को फॉलो करके भी कहता है कि निर्वाण नथिंगनेस भी है, ऐसी कोई चीज जो परमात्मा की ही प्रचिति देती है और उधर वो पहुंचता है। कोई होता है भक्ति के मार्ग से पूरे संसार को अपने भीतर सिमट कर परमात्मा की तरफ पहुंचता है, जैसे कि मीरा। तो ये सारी चीजें हैं। इसके ठीक है। बाद हाँ हाँ, अब कंप्लीट कर लो, उसके बाद बोलता हूँ। अभी ये सारी चीजें डेवलप कैसे हुई, कैसे आ गए महावीर, कैसे आ गए बुद्ध और कैसे आए बाकी के संप्रदाय भी। मान लो अगर मैं एक रास्ते के चौराहे पर खड़ा हूं और मैं पूछूं कि इन चारों में से कौन सा रास्ता जाता है स्पेसिफिक लोकेशन पर, और एक आदमी है जो जानता है चारों भी रास्ते, अगर वो कहे कि चारों भी रास्ते वही जाते हैं जिधर मुझे जाना है, तो मैं इनडिसिसिव हो जाऊंगा। मैं उसी चौराहे पर शायद खड़ा रहूं रात भर बिना ये डिसीजन लिए कि कौन सा रास्ता मैं चुनूं। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मैं 4 कदम एक रास्ते पर चलूं और फिर भीतर से मेरा मन मुझे खाए कि शायद दूसरा रास्ता भी इससे अच्छा होगा, या फिर दूसरा रास्ता ही होगा वो जो पहुंच जाए, और मैं फिर से चौराहे पर आऊं और दूसरा रास्ता ले लूं, और इसी सिलसिला ये साइकिल चलता रहे। इसके कारण कोई बताने वाला चाहिए, जिसे हिंदुओं ने गुरु कहा और बुद्धों ने बुद्ध कहा, मतलब बुद्धत्व को प्राप्त होने वाला। महावीर ने जैनत्व कहा, उस तत्व को प्राप्त होने वाला जो कि कीर्तनकर है। तो ये होते हैं बताने वाले हमें कि यही रास्ता तुम ले लो, इसी रास्ते पर चलो, तुम पहुंच जाओगे। इसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य ये है। इसके बाद हमारा मन कॉन्फिडेंस से भर जाता है कि हम पहुंच जाएंगे इसी रास्ते से। और जब कोई इस रास्ते को फॉलो करने को हमें बोलता है तो ये नहीं कहता कि बाकी के 3 रास्ते गलत है या बाकी के 3 रास्ते इंफीरियर है और ये सुपीरियर है। वो सिर्फ कहना ये चाहते हैं कि इस एक रास्ते से अपने आप को इतना भर दो, इतना भर दो कि बाकी के 3 रास्तों के बारे में तुम्हारे मन में कोई शंका या फिर कोई कोई बात ही ना आए। तुम इस बात में मत उलझो कि ये रास्ता मेरा अच्छा, तुम तीनों के रास्ते गलत। ये रास्ता ये कहता है, तुम तीनों के रास्ते इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। लेकिन हुआ यह है कि संप्रदाय इससे ही बने, धर्म इससे ही बने। हिंदुइज्म में भी ऐसे ही इसके डोमेन बने, जैसे कि जैन और बुद्ध, और ये एक दूसरे से लड़ते रहे, ये कहते हुए कि मेरा रास्ता ही तुमसे अच्छा है। और इससे हुआ ये कि कोई भी रास्ते के एंड तक कभी पहुंच ही नहीं पाया और एक दूसरे से ही उलझते चले गए और ऐसे ही मर गए। और अनंत जन्मों से यही सिलसिला इनका चालू भी है। ये चीज हुई। और इससे हुआ ये, फिर आए महात्मा गांधी जैसे बड़े लोग जिन्होंने कहा कि सारे रास्ते एक है, सब तरफ फॉलो करो, सब कुछ एक ही है। फिर उन्होंने मंदिर में भी कुरान पढ़ना शुरू किया और मस्जिद में भी गीता पढ़ना शुरू की, और उन्होंने कहा राम और रहीम। उन्होंने फिर हमारे ही मंत्रों को ऐसे कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और इससे हुआ ये कि ना अल्लाह में उतनी ताकत बची, ना राम में उतनी ताकत बची, और वो दोनों के दोनों नपुंसक ही ठहरे और लोग हो गए इनडिसिसिव। इसीलिए आया सेक्युलरिज्म का ये जो जो भी हम देख रहे हैं, और इसी से हुआ ये कन्वर्जन भी। तो ऐसा हुआ इस देखो भाई, अभी तो म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नपुंसक वाला स्टेटमेंट था, दैट डज नॉट होल्ड वेरी बेनिफिशियल इन द डिस्कोर्स ऑफ दिस। क्या बोलूँ अब मैं, कोई डिस्कशन भी नहीं है भाई ये। अब अरे मेरी बात केवल भाई, सुनो, प्रवचन हो गया, ये अपमानजनक बातें बोल दिए, अब मैं बताता हूँ। अभी मैं प्यार से बात करने वाला नहीं। पहली बात, जब घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर जाते हो, तो तुमको पता है कि रास्ता क्या है। रास्ते का उतना ही महत्व है जितना तुमको घर से स्कूल जाने का महत्व है। यदि रास्ता ना हो तो तुमको ये डेस्टिनेशन ही नहीं पता होगी कि मेरे को जाना कैसे है। दिखेगा पर देखने का, जाने का तरीका ही नहीं होगा तुम्हारे पास, इसलिए रास्ते इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यदि दूसरे दर्शन या दूसरे धर्म कोई डिसएग्रीमेंट्स करते हैं,
तो उनको आके शास्त्रार्थ में प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हमारा रास्ता सही है या गलत है। यदि वो हार चुके हैं तो उनका कोई प्रामाणिकता नहीं बचती है कि वो अपने मुंह हमारे सामने खोल सकें, क्योंकि उनके पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं। ठीक है। और फिर ये ऐसा है कि यदि धर्म के आचार को अपने हिसाब से चलाना है, मंदिरों में कुरान पढ़नी है और मस्जिदों में पुराण पढ़नी है जाके, तो ये ऐसा है बोलना कि मैं केमिस्ट्री क्लास में जाके फिजिक्स पढ़ूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और इसका कोई लॉजिकल बेसिस नहीं बचता है ना भाई। जो आपने आर्ग्यूमेंट दी है इंटरमिक्सिंग और ये और वो, अब उनमें जैसे आपने बोला कि राम नाम में कोई शक्ति नहीं बची, या वो जो शब्द इस्तेमाल किया गया, यदि वो ऐसा सच है, वो इसी का नतीजा है, क्योंकि आप इंटरमिक्सिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं पता है। अगर स्कूल से घर जाने के 10 रास्ते हैं और आपको 10 में से एक ही पता है, तो बाकी के 9 रास्ते ये नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, पर आप 10 में से एक को ही ट्रस्ट करते हैं। यही युधिष्ठिर भी कहते हैं जब यक्ष उनसे सवाल करता है कि भाई रास्ते तो कई सारे हैं, पर युधिष्ठिर ने बोला कि मैं इसलिए एक रास्ते को ट्रस्ट करता हूँ कि इनमें ऋषियों ने चला है, ये प्रमाणिक है और ये वेरीफाइड है कि इनमें जा सकते हैं, इनमें चल सकते हैं, इनको फॉलो करने के पर्टिकुलर कुछ कुछ वेज हैं, उसी को धर्म कहते हैं, इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ। ये नहीं है कि बाकी के 9 रास्तों को नकार देता हूँ। 9 रास्तों को एक्नॉलेज तो जरूर करते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि उनमें चलने से वही नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म का रियलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इसलिए उसको अप्रमाण माना जाता है। और यदि कोई कहता है कि नहीं मैं इन 9 रास्तों को जानता हूँ, तो पहले आप उससे सवाल करोगे कि कहाँ से जाता है, कैसे, पहले आप उसको वेरीफाई करोगे, जिसको शास्त्रार्थ कहते हैं। पहले आप उसकी अथॉरिटी वेरीफाई करोगे कि तू सच में जानता है या नहीं जानता है, या ऐसे ही बोल रहा है। इसलिए जो डिबेट्स, डिस्कशंस, डिस्कोर्सेज, वाद विवाद होते हैं ना, उनका भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे तो कोई भी आएगा बोलेगा कि मेरे को और भी तरीके पता है, इसको फॉलो कर लो, मैं क्यों करूँ भाई? मैं तो वेरीफाई करूंगा पहले कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपको ज्ञान कितना है, आपको समझ कितनी है। अभी बोलो। आप फिर से मुझे एक हाँ, आपने पहले कहा कि स्कूल और घर से उस रास्ते का महत्व है। वो इसलिए है क्योंकि मुझे रोज स्कूल जाना है। परमात्मा के पास मुझे एक ही बार जाना है और एक ही बार मैं गया तो वेद, पुराण, उपनिषद इन सब का महत्व उसी क्षण खत्म हो जाएगा जब मैं पहुंचा। मुझे फिर से नहीं लौटना भाई, नहीं वो है। क्यों खत्म होगा? महत्व तो आपके लिए भाई खत्म महत्व होगा ना, कैसे वो खत्म जो होगा, आपके बाकी लिए लोग भी महत्व तो है वो तो पहुंचेंगे। नॉर्मल आम जनता के लिए वैसा नहीं है। और यदि आप पहुंच के, मान लो स्कूल पहुंच के चिल्लाते हो कि मतलब, चलो ठीक है, आप मान लो कि 1 किलोमीटर दूर तक तुम्हारी आवाज जाती है, स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होके बोलो, ए राजू भाई, मैं स्कूल पहुंच गया और ये रास्ता है। राजू के लिए उस रास्ते की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना आपने पहुंचा है, क्योंकि राजू वेरीफाई कर सकता है कि हाँ मेरा दोस्त गया है और उसने पहुंचा है। उस रास्ते का इंपॉर्टेंस आपके अचीवमेंट से इनवैलिडेट नहीं होता, बाकी लोगों के लिए मैं उसका फिर इंपॉर्टेंस उतना ही रह जाता है। मैं सोशलाइज वे से नहीं बोल रहा हूं, जबकि जब आप भी जाएंगे उधर तो आप एज ए इंडिविजुअल ही जाएंगे। आप एक झुंड में नहीं जाएंगे। यद्यपि झुंड भी अगर जाए तो उस झुंड का कोई भी आदमी एज ए इंडिविजुअल ही वहां पे पहुंचेगा। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि एक बार मैं पहुंच गया परमात्मा के घर, जैसे मैं स्कूल से घर, घर से स्कूल रोज जाता हूं, तो मुझे फिर से रोज यहां से नहीं जाना होगा। मैं गया, मेरे लिए वेद अभी उन्होंने दे हैव सर्व्ड देयर पर्पस। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। राजू को आना है, राजू के लिए वेद अभी भी उतने ही महत्वपूर्ण है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अभी स्कूल ही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। मैं फिर से घर नहीं जाना चाहता। अरे मेरे दिस इज व्हाट आई भाई, एम ट्राइंग टू। देखो मेरे भाई, आप यदि स्कूल से घर जाते, मैं अभी दोनों शास्त्रीय तर्क भी देता हूँ और ये जो सोशल तर्क जो आपने दिया वो भी मैं देता हूँ, लॉजिक जो, यदि राजू घर से स्कूल जा रहा है, उसको पता है कि ये रास्ता है, उसके लिए उस रास्ते की उतनी ही इंपॉर्टेंस है, और वो सबको यही प्रीच करेगा कि यही रास्ता अच्छा है, यही ठीक है, यही प्रमाणिक है, क्योंकि मैं इससे पहुंचा। दूसरी बात, ये जो वेद का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि आपके लिए इनवैलिडेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। कई सारी गीताओं में, जैसे गणेश गीता में भी यही है कि यदि कोई रियलाइज कर लेता है, तो भी ऐसा नहीं है कि वो उस मार्ग के बारे में जो मना है वो बोलेगा, उसके आचार विचार फॉलो नहीं करेगा, उसको व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। यदि इस जगत में शरीर के साथ रह रहा है, शरीर के साथ रहने के लिए एक धर्म का पालन होता है, भले आप रियलाइज बीइंग हो या नहीं हो, मुक्त हो, तो भी आपको व्यवहार तो बेसिक अच्छे से करोगे ना, कि आप भाई खाने की जगह गोबर खाओगे। रियलाइजेशन हो गया तो ठीक है भाई, रियलाइजेशन हो गया, आप आपको ब्रह्म प्राप्ति हो गई, तो आप क्या करोगे? ये जो मन करेगा वो थोड़ी करो, किसी का मर्डर कर दो, बोल दो कि मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो ये सब रूल्स फॉलो ही नहीं करता, मेरे लिए इस बात का इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो तो होता है ना। तो वैदिक पाथ का इंपॉर्टेंस इवन इनवैलिडेशन। आफ्टर आपकी मुक्ति हो गई है, वो आपके पास इंपॉर्टेंस सेम होल्ड करना चाहिए। जी।
इनवैलिडेशन एक अलग बात है। जब मैं कहता हूँ कि वेदों का महत्व नहीं है, तो इसका कुल अर्थ इतना है कि मैं पहले जैसे रटन-पठन करता था वेदों का, वो फिर से लेकर बैठने की अभी मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे श्वास लेने में भी परमात्मा का स्मरण है। मेरे ऐसा ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। मन का विसर्जित होना भी एक परमात्मा का स्मरण है, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम रोज़ गीता पढ़ते हैं, 15वाँ अध्याय पढ़ते हैं, हम जप इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जो स्मरण है अभी तक उस हद तक स्मरण नहीं हुआ। चित्त की जो दशा है वो एक सुई की नोक की तरह है, भले ही हज़ारों ख़्याल आते हों, हज़ारों विचार आते हों, फिर भी चित्त एक समय पर सुई की नोक की तरह एक ही विचार पर टिका हुआ रहता है। लेकिन जब हम जप करते हैं ये कहते हुए कि मुझे परमात्मा का स्मरण करना है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अभी वो आदत जो है वो सबकॉन्शियस होती जाती है। जैसे कुर्सी पर बैठो और एक पैर हिलाओ, आपको पैर हिलाने की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ता, पैर हिलते रहता है और आप अपने काम करते रहते हो। उसी तरीके से जब आप जप करते हो ये कहते हुए कि मुझे परमात्मा का स्मरण करना है, तो चित्त का भी एक भाग बच चुका है अब। अब मन में तो आप कहते हैं राम, 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 लेकिन बाकी के विचार भी तो आते हैं। ये मैं कहता हूँ, जब पूरा साक्षात्कार हो जाएगा तो ये स्मरण भी मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब कबीर ने कहा था कि उनको आत्मज्ञान हुआ है, तब उनके वो चादर सीते थे और जब भी कोई लोग आते थे उनके पास चादर खरीदने, वो कहते थे, "राम ये लो चादर देखो।" ऐसे वो कहते थे। उनके शिष्य ने कहा, "पागल हो क्या आप? ये सबको राम-राम क्यों कह रहे हो?" तब उन्होंने कहा कि जब मुझे प्रचिति हुई है, मुझे सब में ही वही है, उसका स्मरण मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं। मैं जो भी कुछ करता हूँ, मुझे उसी का स्मरण है। ये उनके लाइफ़ का ये एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है। ये बात आपने ये कही थी कि अ, आप यू सेड समथिंग आई जस्ट फॉरगॉट बट इट्स ओके। मुझे याद आएगा तो बोल दूँगा मैं। पहले वाले आंसर में यू सेड समथिंग, वो चलो छोड़ स्कूल दो, वाला। अभी छोड़ दो। अभी जी। देखो ये आर्गुमेंट देख लिया कि कौन कौन सा तर्क है इसके प्रो और अगेंस्ट। One more thing, when क्योंकि I said that Allah, Ram, when I said that Allah का नाम and Ram का नाम, it has become important, I didn't mean that Ram is actually important. You have misunderstood me. अगर नीम करोली बाबा से आप जाकर पूछो कि राम की ताकत क्या है, तो शायद वो बता भी नहीं पाएंगे। मैंने ये कहा कि सुनने वाला एज अ इंडिविजुअल हमेशा अपने आप को लेता है। वी डोंट थिंक एज अ सोशल टर्म, हालांकि हम सोशल एनिमल है, बट वेन एवर वी थिंक एज एन इंडिविजुअल। तो जब सुनने वाले को हम कहेंगे कि सभी लोग एक है, सेक्युलरिज्म ही है, तो देन ही विल गेट कंफ्यूज्ड कि फॉलो भी करूं तो किससे करूं। तो इसके कारण उस व्यक्तिक आदमी के लिए सारे नामों की जो ताकत है वो छीन हो गई। उसके लिए राम के नाम में उतनी वो बात नहीं रही जो नीम करोली बाबा जब राम का नाम लेते हैं, वो जो ऊर्जा एक्सपीरियंस करते हैं वो आदमी नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट आई मेंट। नेवर Hello, मेंट टू इंसल्ट भगवान का नाम कोई भाई 1 minute, कोई just 1 minute, just a request, please श्री राम बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है। यस श्री राम। भगवान का नाम भाई कोई खिलौना थोड़ी है कि कोई अच्छा व्यक्ति यूज करेगा तो उसका यूज उसका उपाय अलग होगा, फिर कोई बुरा व्यक्ति यूज करेगा तो उसका तो इफेक्ट एक ही होता है ना। यदि वो राम का नाम ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट या सर्व साक्षात्कार कराने योग्य यदि वो नाम है, तो उसका ऐसा थोड़ी है कि इसके इसके मुंह से निकलेगा तो उसका अलग अर्थ होगा, इसके मुंह से निकलेगा तो उसका अलग अर्थ होगा, उसका अलग रिजल्ट होगा। सब जिसके भी मुंह से निकलेगा उसका रिजल्ट एक ही होगा। अब भाई Shri, ठीक है, ये इस ये थोड़ी बोल सकते हो उत्तर कि है I इस guess he's बात में कि trying to say he's trying ये to साइड say that दोनों मिक्स करके जो फॉलो करते हैं वो कहीं के नहीं रहते। हाँ I वो mean, तो someone वही who तो is mixing Allah's name and mixing Ram's name, हम्म यस he दैट इज doesn't follow any path properly. But हम्म he cannot. But he couldn't frame it properly. अच्छा। अब भाई वही तो पाजी मैं भी कह रहा था कि जैसे यदि मिक्स करने के एग्जांपल्स आप दे रहे हो कि यहाँ नमाज यहाँ कुरान पढ़नी है, सबका आचार अपना अपना अलग अलग होता है ना, उसमें मिक्स नहीं कर सकते। या सब बात को अब यदि जैसे मैं जो बोल रहा था, मेरे बोलने का प्रयोजन ये था कि सब बातों को आप यदि ये बोल रहे हो कि सारे जो रास्ते हैं वो एक जगह पर जाते हैं, तो सबके फॉलो करने के तरीके अलग अलग क्यों हैं? और यदि अलग अलग हैं तो ये है कि डिसएग्रीमेंट है कहीं ना कहीं। तो सत्य कौन सा है? सत्य वो है जो शास्त्रार्थ करेगा और जो विजयी होगा, जो प्रूव कर पाएगा अपने आप को। Again, I think what he was trying to say गाइज is that every मैं path बोलूँ क्या lead to आपको? the same मैं बहुत देर destination. से ब्रेन रॉट सुन रहा हूँ और मेरा बुखार हाँ, वाला दिमाग इस चीज़ को अब ना कॉम्प्रेहेंड करने नहीं लगा है। देखिए
अगर हम फॉर Yeah. इंस्टेंस कोई दूसरा मार्ग देख भी लें तो इनके अपने ही मार्ग में इतने कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं कि उसका पूछा नहीं जा सकता। दूसरी बात, ये बात हो सकती है कि काफ़ी सारे रिलीजन्स एक ही पॉइंट पे निष्कर्ष निकालते हैं कि हम सबको परमात्मा के पास जाना है, ये करना है, वो करना है, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी। लेकिन जहाँ-जहाँ पे वो अगर ऐसी चीज़ें हैं, चलो सपोज़ फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को, दोनों की बात एक ही है, एक गॉड है ना? उसका बार-बार वो अपने पैगंबर या फिर प्रॉफिट्स भेजता है, उसने लोग बनाए हैं, काफ़ी सिमिलर स्टोरी है, बट एक चीज़ पे वो डिसएग्री कर जाते हैं कि गॉड का कोई पार्टनर नहीं हो सकता, उसके जैसे सेम नहीं हो सकता, किसी ऑब्जेक्ट को हम गॉड नहीं मान सकते। तो फिर इसी में वो जीसस के बीच में लफड़ा कर देते हैं कि प्रॉफिट ईसा या फिर जीसस। उसी प्रकार अगर हिंदू धर्म या फिर धार्मिक रिलीजन्स, धार्मिक फेथ्स और एब्राहमिक्स में कोई डिफरेंस है, तो इतना हो सकता है कि हमारी पूरा कॉर्डियल थिंकिंग वेदों के ऊपर बेस्ड है और वेदों को नकार देते हैं। अब वेदों की बात यह है कि वो इटर्नल है, हमेशा रहेंगे, उनके द्वारा बोली हुई चीज़ें भी हमेशा रहेंगी। कुरान की बात ये आ जाती है, कुरान जब तक नहीं थी, मोहम्मद को नहीं दी गई थी, तब तक किसी का कल्याण ही नहीं हो सकता था, सब ऐसे मरे पड़े हुए थे। सेम चीज़ बाइबल के साथ भी है, जो फॉलोवर उनको पता कैसे है गॉड को कैसे फॉलो करना है, वो तो शिर्क करे जाएंगे कुछ ना कुछ तरीके से हराम कर देंगे, ले गए ज़मीन पे आप। तो ये जो ओशो वाली थिंकिंग मैंने सुनी अभी अभी कि हर पाथ सेम डेस्टिनेशन पे लीड करेगा, तो वो बहुत बड़ी भयंकर बुलशिट है, ठीक है? आई थिंक वाल्मीकि जी ने भी उल्टा नाम जपा मरा करके, वो अभी उसी इतने सुंदर पद पे पहुंचे जहाँ पर अच्छे भक्त लोग नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है? ओके तो टू बात थिंग्स पावर, बोलिए वन बोलिए। थिंग आई सेड दैट अब्राहमिक मैं आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ अब्राहम मैंने ये बोला कि महात्मा गांधी गांधी इतने मूर्ख थे कि इनको लगा कि सारे पात इस तरह से एक जाते हैं कि इन्होंने कुरान गीता सब कुछ मिक्स कर दिया ये नहीं करना चाहिए था दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मैं अभी भी कहता हूं कि हर किसी को कोई एक ही पाथ फॉलो करना चाहिए भले वो वेद हो अगर वो जैन हो तो जैन हो अगर उसका इंटरेस्ट बुद्धिज्म में हो तो बुद्धिज्म में हो मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि मिक्स करने चाहिए वो कहीं के भी नहीं रहेंगे अगर मिक्स करेंगे तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग सेकंड किसी थिंग आई का एम सेइंग इंटरेस्ट, चलो बोल लो पहले, तब मैं बोलूंगा, पॉइंट बना सेकेंड लेता थिंग हूँ। सेइंग दैट कि राम के नाम की ताकत अगर मैं राम का नाम लूं और अगर कोई और राम का नाम ले ताकत तो सेम रहेगी हाँ बात सही है ताकत सेम रहेगी लेकिन लेने वाले की जो मन की स्थिति है उस पर निर्भर करेगा इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं मैं और आप इतने समय से चर्चा कर रहे हैं आपने मुझे शायद 15 दिनों से वेदों के बहुत समझाए भी है समझाने का प्रयास भी किया है लेकिन होता यह है कि वो सारे आते हैं मेरे कानों के पर्दे पर पढ़ते हैं और उसके बाद मेरी बुद्धि में कहीं उलझते रह जाते हैं और अगर मैं उनको सुनता भी हूं तो मैं सुनता भी केवल इसलिए हूं कि इससे कुछ प्रश्न निकल कर करूं आप कि अगर मैं सुन लूं और मुझे वो सारी चीजें समझ जाए मैं सुन लूं और मैं भी उस स्तर पर पहुंचूं जहां पे आप सभी लोग हैं वैसी ही बात आपके बारे में भी है जब भी आदमी कुछ बात सुनता है अगर उसका भाव समर्पण का ना हो तो वो सुनता है बुद्धि में रह जाती है और बुद्धि से आते हैं काउंटर क्वेश्चंस और वो डिबेट जीतने की फितरत में लगा रहता है उसका सारा प्रयोजन जो है वो डिबेट जीतने का है जब समर्पण का भाव होता है तो वो सारी बातें कानों के पर्दे और बुद्धि तक ही सीमित नहीं रह जाती वो अंतरतन गहराई में उतर के वो झनकार देती है कि कुछ है जो समझ से परे है और मुझे उसको जानना है वो प्यास जगा देती है इसलिए महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने जब अर्जुन को शुरू में कहा तब परमात्मा साक्षात सामने होते हुए भी अर्जुन जो है फिर से प्रश्न करते गया लेकिन भक्तियों आते ही पूरा रूप देखते ही अर्जुन पूरी तरह से समर्पित हो गया कृष्ण ने वो रूप भी केवल इसलिए दिखाया कि अर्जुन को भरोसा दे इसलिए नहीं ये जाना कृष्ण ने कि अभी ये समर्पण का भाव है अभी ये दिखाने के योग्य है ये पात्र है दिखाने को तभी जाके कृष्ण ने वो रूप भी दिखाया जब मैं कहता हूं कि इसका राम नाम लेना अलग है नीम करोली बाबा से तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस भावना से नीम करोली बाबा राम का नाम ले रहे हैं श्री राम का नाम वो श्री राम का नाम उनको वो फल देगा अगर लेने वाला श्री राम का नाम एक डिबेट में उनको अपमानित करने में ले रहा है तो वो कोई भी झनकार उनके अंतरतम गहराई में नहीं देगा श्री राम का नाम लेने के पीछे की मानसिकता भी तो चाहिए वो मैटर करती है हालांकि वो है शब्द अगर श्री राम से अब हम जाके परमात्मा से पूछे कि सबसे श्रेष्ठ है कौन वो तो मौन होगा क्योंकि सारी है एनर्जी उसके लिए इसलिए मनस्थिति भी महत्व रखती है जब मैं श्री राम का नाम मैं समर्पण के भाव से लेता हूं
या मैं कोई तकरार करने के लिए लेता हूँ, या फिर मैं डिबेट जीतने के लिए लेता हूँ, या फिर मैं एंटी हिंदू हूँ, ये भी मैटर करता है ना। अगर ऐसा होता तो शायद सारे तोते जो है आज वो मोक्ष प्राप्ति की ओर जाते हैं, सारे तोते, क्योंकि तोते तो हमसे ही सीखते हैं। फिर हम उनको श्लोक भी पढ़ा दे, वेद भी पढ़ा दे, और वो शायद हमसे ज्यादा कुशल तरीके से भी पढ़ेंगे। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि उनके पास आत्मा भी का कोई ज्ञान नहीं है। ये बात मैं कहना चाहता अरे था। देखो एक बात यदि आप इसकी बात कर रहे हो कि जानवरों को ब्रह्म ज्ञान होता है या नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान तो इंसानों में किसको प्राप्ति होती है किसको नहीं होती है ये आप नहीं बता सकते, तो जानवरों की तो दूसरी बात है। ठीक है, जानवरों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसके निर्णयकार हम तो हो नहीं सकते, हमको पता भी नहीं हो सकता कि हम कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं कि नहीं ये नहीं पता, तो आप जानवरों को तो कह नहीं सकते। वो उनको होता है या नहीं होता है उसका निर्णय हम नहीं कर सकते, वो प्रकृति करेगी, वो बताएगी। तो और फिर दूसरी बात, यदि आप कह रहे हो कि डिस्कशंस में या डिबेट्स में किसी भी तरीके से राम का नाम लिया जा रहा है, इंटेंशन तो मैटर करता ही है, पर इंटेंशन उसलिए मैटर करता है जैसे मैं राम के नाम की जो प्रतिमा है उसकी स्थापना के लिए डिबेट कर रहा हूँ, तो फायदा किसका होगा भाई, मेरा फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं कर तो डिबेट ही रहा हूँ, पर राम के लिए कर रहा हूँ। यदि आप राम के अगेंस्ट भी कर रहे हो तब आपकी मनोस्थिति मैटर करती है। अगर ये डिबेट्स का जो क्वेश्चन था, ये डिबेट्स का क्वेश्चन तब आता है जब आपको लगता है कि डिबेट्स और डिस्कशंस करना इज यूजलेस। तो सबसे पहले तो ये स्थापित करो कि आपको डिबेट्स को लेके क्या आपकी मान्यता है कि वो अच्छा है या गलत है, क्योंकि उसकी लॉजिकल नीड तो मैं आपको बता सकता हूँ कि लॉजिकल नीड है, आज के समाज में भी है, पहले भी थी, वो कोई गलत बात नहीं है। यदि मल्टीपल ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं तो कॉमन ग्राउंड पे आके उनको बात करने का भी अधिकार है, और अपना स्थापत्य रखने का भी अधिकार है। और उनमें अगर यदि मल्टीपल ओपिनियंस यदि आएंगे तो उनमें से अगर आप ये कहते हो कि सत्यपात केवल एक ही है, तो उन ओपिनियंस में से सत्यपात केवल एक ही विन करेगा, जो कि गलत नहीं है। तो आप ये बताओ कि आपका डिबेट डिस्कशंस को लेके क्या ओपिनियन है, कि वो गलत है या सही है? मैं तो कहता हूँ कि वो सही है। जी, मैं ये कहता हूँ कि डिस्कशंस डिबेट सारे सही है। मेरा कहने का मतलब केवल इतना था कि मनस्थिति जो है राम के नाम के लेने के पीछे की, वो मैटर करती है। इसलिए मैंने डिबेट ये वर्ड यूज किया। ऐसा लाइक मुझे समझाना था कुछ। आई एम नॉट अगेंस्ट डिबेट्स और डिस्कशन, लेकिन मुझे समझाना था कि किस मनस्थिति में हम नाम ले रहे हैं, हम नाम नफरत से ले रहे हैं, हम नाम शंका से ले रहे हैं। ये सब मैटर करेगा। समर्पण के भाव से करोगे देखो, तो नफरत हो। के लिए तो डिबेट यदि कोई करता है तो एक टाइनी आउंस ऑफ आपके लिए, सामने वाले के लिए आपके पास अग्रेशन होता है, आपके पास डिसएग्रीमेंट होता है। तो वो तो मेरे मन में भी है, पर मैं उसको समर्पित कर रहा हूँ वेदों के लिए, राम नाम की स्थापना करने के लिए, तो मेरा उद्धार होगा या नहीं होगा? अगर आप, हाँ, इससे इससे दो है। हम पीछे की ओर से देखेंगे। अगर उद्धार होने के प्रयोजन से हम न राम नाम की स्थापना करने का संकल्प ले रहे हैं तो वो व्यर्थ है। अगर हम राम नाम की स्थापना का संकल्प ले रहे हैं क्योंकि प्रेम भाव है, समर्पण है, तो हम उद्धार होगा कि नहीं होगा इसकी चिंता ही भूल जाए, क्योंकि वो होगा ही, लेकिन हम उसकी चिंता ना करें। ये दो चीजें हैं, ये मेरा कहना है। तो देखो, यदि आप ये कहोगे ना कि भाव से लोग जो भगवान का नाम है, भाव से उसमें असर पड़ता है, तो या तो ये कह दो कि राम पार ब्रह्म नहीं है, उसका सब पे एक असर नहीं होता, या तो ये कहो कि मेरे हिसाब से जो भाव है वो डिफरेंशिएट होते हैं, क्योंकि भगवान का जो नाम है उसमें न शक्ति में चेंजेस आ सकते हैं, भले वो किसी के भी मुंह से लिया जा रहा है उसको पता नहीं हो, लेकिन नाम का इफेक्ट तो होगा, भगवान का नाम लेने का उसके शरीर पे, चित्त पे असर तो पड़ेगा, थोड़ी बहुत शुद्धि तो होगी, भले वो कितने भी गंदे माइंडसेट से बोल रहा है। भगवान का नाम लेना ही एक एक प्रकार की चित्त शुद्धि में भाई, प्रायश्चित में भी भगवान का नाम लेना ही बोलते हैं। जिन जिन चीज़ों का प्रायश्चित का डेफिनेशन नहीं होता, स्मृतियों में नहीं मिलता, वो कहते हैं कि भगवान का नाम लो, उससे चित्त शुद्धि होगी। जी। अब इसका उत्तर देने के लिए, क्या परशुराम और प्रभु श्री राम के पहले राम नाम कहीं नहीं था? अरे राम नाम भाई, चलो मान लो कि राम नाम कल ही आया है, पर यदि वो ब्रह्म तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या वो कल आया है? क्योंकि ब्रह्म तत्व तो कभी नहीं आता, आदि है, अनंत है। अब बताओ, कल ही आया है बोल दिया मैं, परशुराम और राम को भी छोड़ो, मैं कल ही एक नाम इन्वेंट किया जिसका नाम राम है, पर वो ब्रह्म तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा तो सवाल है कि अगर उसका नाम मैं लूँ किसी भी दशा में तो मुझ पर उसका असर होगा कि नहीं? है।
जिस तो भाव भाई से हम ले रहे आप हैं ब्रह्म उसका ब्रह्म होगा। चिंतन में ही लगे हो ना, 24 घंटे यदि मैं राम नाम लूँ तो वो ब्रह्म चिंतन में ही लगा है व्यक्ति, उसका उद्धार होगा या नहीं? जी, ठीक है। इसका उत्तर है कि जिस चित्त की दशा में वो नाम ले रहा है, इसका असर उस चित्त की दशा के अनुसार होगा। अगर वो घृणा से भरकर ले रहा है तो वैसा ही असर होगा। अगर वो समर्पण के भाव से हो रहा है तो वैसा ही असर होगा। अब इसका उदाहरण मैं देता हूं। हर जगह पर अगर भगवान है, हर जगह पर है, सभी चीजों में अगर वो है, तो विष में भी वो होगा। और विष में अगर परमात्मा है तो विष का तो जो गुणधर्म है वो तो अमृत होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इसका कारण यह है कि विष को भी विषैला गुणधर्म मिलता इसलिए है क्योंकि उसकी उपस्थिति उसमें है। परमात्मा की उपस्थिति भी विष को विषैला बनाने में सहायक है। परमात्मा की उपस्थिति वहां से निकाल दो तो विष भी विषैला नहीं होगा, ही विल लूज हिज फीचर। तो राम का नाम भी अगर हम ले रहे हैं तो किस भाव से हम ले रहे हैं वो मैटर करता है। अगर लेने वाला आदमी पूरी तरह से नास्तिक है और उसको कुछ भी परमात्मा की तरफ समर्पण नहीं है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है कि अस्तित्व है क्या, तो उस पर शायद वो राम नाम केवल एक ऑक्टेव, ये डिस्टरबेंस है एनवायरनमेंट में, जो साउंड डिस्टरबेंस है उसका उतना ही रह जाएगा, उसके ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। अगर मीरा लेती है श्री कृष्ण का नाम, अगर कोई और श्री राम का नाम कोई और लेता है जो परम भक्त है उनका, तो उसके लिए तो वो ऊर्जा का एक स्रोत है। तो उनके लिए वो अलग मैटर करेगा, वो सिर्फ एक ऑक्टेव नहीं है, वो एक साउंड डिस्टरबेंस नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। लेने वाले की स्थिति आप जो कह रहे हो उस पर मैटर करती है। इसीलिए तो डिसिप्लिन्स भी आए हैं कि किस चीज को कैसे करना चाहिए। अगर अगर मान लेते हैं गायत्री मंत्र कैसे भी का जब किया जा सकता था तो फिर सो के भी कर सकते थे या फिर कैसे भी कर सकते, लेकिन हमें डिसिप्लिन्स बनाए गए, हमने रूल्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए। चित्त की दशा, ये सारे जो है ये प्रोसीजर्स है, इनमें स्टक होना तो नहीं है। तो उस उस चित्त की दशा को प्राप्त करने के लिए कुछ डिसिप्लिन्स बनाए गए ताकि उसमें हमें फल ज्यादा से ज्यादा मिले। यद्यपि फल की आशा करके रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जानने वालों ने हमें डिसिप्लिन्स बनाए बताए गए कि इससे शायद तुम में और तेजी से वृद्धि हो। तो ऐसे लो, पहले जानो कि राम नाम की शक्ति क्या है, फिर ऐसे लो, ऐसे करो परमात्मा का स्मरण और ऐसे लो। और दूसरी बात ये, एक एक श्लोक है गीता में कि मरते समय अगर कोई भी मेरा नाम लेगा तो वो मुझ में समा जाएगा। ये है, जब ये श्लोक अर्जुन को कृष्ण ने कहा होगा तो शायद अर्जुन की आंख एकदम चमक उठी होगी कि केवल मरते समय याद रखने से हो जाता है, तो जीवन भर में कुछ भी करो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये बहुत ज्यादा असंभव है। कृष्ण ने उसके ही दूसरे श्लोक में ऐसा कहा है कि शायद वो मुझ में आ जाए, मरते समय जो भी मेरा स्मरण करेगा वो मुझ में आ जाएगा। अब ये स्मरण जो है, भारत में इसकी इतनी बड़ी भ्रांति ये हुई कि परमात्मा का स्मरण, क्योंकि मृत्यु काल तो है, उसका कोई क्षण नहीं है, हर समय काल का क्षण है, हम कभी भी खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया, उस अखंड जप शुरू शुरू किया, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्षण हो, मरने का क्षण, और राम नाम हमारे मुंह पर ही रहे और हम परमात्मा को प्राप्त हो जाए। ये एक सस्ता तरीका है, ये एक लूप होल उन्होंने ढूंढा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका कारण यह है कि जब हम राम नाम बहुत बार जपते हैं तो चित्त की एक दशा है वो दो भागों में बट जाता है। अभी बट तो रहे, जप तो कर रहे हैं राम नाम का, एक तरफ बर्तन भी धो रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं और झगड़े भी कर रहे हैं, या फिर कोई पीछे वाली जो आर्ग्यूमेंट है उसको भी हम मेमोराइज कर रहे हैं और राम नाम कर रहे हैं। तो इसके वजह से यह स्मरण नहीं होगा परमात्मा का। ये तो एक मशीन भी कर सकती है जो हमने घर में लगाई, वो भी परमात्मा का स्मरण करा सकती है हमें, लेकिन ऐसे होता नहीं है। स्मरण के लिए वो समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर आप नहा रहे हो तो ऐसे ना हो कि धार जो बह रही है वो उसी से बह रही है। खाना खा रहे हो तो ऐसे खाओ जो खाना तुम खा रहे हो उसी का प्रसाद है। इसलिए स्मरण के श्लोक के तुरंत बाद कृष्ण ने यह कहा कि अर्जुन, तुम युद्ध कर रहे हो तो युद्ध में भी मेरा ही स्मरण हो जाए। तो ऐसा नहीं कि तलवार चला रहा है अर्जुन, बाण चला रहा है अर्जुन और ले रहा है कृष्ण का नाम, ऐसा नहीं। अगर वो तलवार चला रहा है तो ये युद्ध में भी कृष्ण का वो स्वरूप देखे जो युद्ध के लिए लाइक सपोर्टिव है। हम तो कहते हैं कृष्ण काल भी है और सबका सृष्टा भी है और सबको उसने सृजन भी किया है। तो उधर डिस्ट्रॉयर के फॉर्म में ही परमात्मा का स्मरण अगर अर्जुन को हो जाए तो वो कृष्ण का ही स्मरण हो जाएगा। करने वाली क्रिया बननी है, ऐसा परमात्मा का स्मरण हो। अगर कोडिंग भी कर रहे हो तो ऐसे करो कि इसी को समर्पित है ये। भाई अगर एक लिख रहे एक हो बात बताओ, अक्षरों में भी उसी को देखो। एक बात बताओ, ब्रह्म तो ना काल से बाधित है, ना आचार से बाधित है, ना जगह से बाधित है।
तो आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मनोस्थिति में यदि ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं तो उसका ये भी इफेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज आप ब्रह्म चिंतन नहीं कर रहे हो। जो चीज़ सत है वो हर कंडीशन में सत ही रहती है। तो यदि राम नाम मैं ले रहा हूँ और हर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी मनोस्थिति में ले रहा हूँ, पर वो अलौकिकता से मेरे शरीर की चित्त शुद्धि करेगा ही करेगा, यही ये धार्मिक फिलोसफी है। यदि इसको कोई, इसके अगेंस्ट कोई तर्क दे सकता है तो आप फिर इनडायरेक्टली ब्रह्म को कह रहे हो कि ब्रह्म की कैपेसिटी डिपेंड करती है भाव पे, जबकि ब्रह्म तो नित्य नहीं, शुद्ध मुक्त है और किसी भी तरीके के भाव से परे है, किसी भी तरीके की डेफिनेशन से परे है। तो यदि मैं राम नाम लूंगा, मैं किसी भी सिचुएशन में लूंगा, वो मेरी अलौकिकता, वो अलौकिकता तो आपको दिखेगी नहीं, फिजिकल चेंजेस तो आपको दिखेंगे नहीं। चाहे एक क्रिमिनल राम नाम ले रहा है तो उसके चेंजेस भाव में नहीं दिखते। मैं अभी ले रहा हूँ, वीसी में कितने बार ले चुका, पर क्या मेरे स्वभाव में तुरंत से चेंज दिखेगा? नहीं दिखेगा। हो सकता है सालों बाद दिखे, हो सकता है बाद में दिखे, पर वो चेंज तो होता है। भले हम उसको परसीव नहीं कर पाते तो उसका ये अर्थ थोड़ी होता है कि वो चेंज नहीं करेगा। जी, मैंने ब्रह्म तत्व की कैपेबिलिटी पे कभी शंका नहीं की। अरे और वो मैं मैंने ये वही भी कह नहीं, रहा हूँ भाई, यदि राम नाम को ब्रह्म तत्व के बराबर ही कहा गया है तो उसकी पोटेंसी भी ब्रह्म तत्व के ब्रह्म तत्व किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता, बदलता नहीं, तो भाव पे डिपेंड नहीं करेगा वो। जी, तो ब्रह्म अब तत्व और राम हमेशा से ही उतने ही पावरफुल है। नो डाउट, अगर मैं भी ले रहा हूँ, एक नास्तिक हूँ शायद, मैं नहीं हूँ, पर मैं उदाहरण के लिए बोलता हूँ, इससे मिसअंडरस्टैंड मत करना। मैं ले रहा हूँ नाम राम एक नास्तिक होकर, राम ताकत पर मुझे कोई शंका नहीं, वो वही है, वो पावर हाउस ही है। मैं ये कह रहा हूं कि लेने वाला जो है ग्रस्त है सभी चीजों से, ग्रस्त है संसार की चीजों से। उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चे का रिजल्ट, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा अच्छी पत्नी। जितना पैशनेट वो अच्छी पत्नी पाने के लिए है, उतना पैशनेट वो राम के नाम को लेने के लिए नहीं है। और अगर वो राम का नाम भी ले रहा है तो वो किसी प्रयोजन से ले रहा है। वो पावर हाउस, वो शक्ति उसे नहीं देगा जो एक निष्काम भाव से, निराशा भाव से, निराशा मतलब कोई आशा ना रखे इस भाव से, जब कोई वो नाम लेगा राम का, वो उसे नहीं देगा। क्योंकि चित्त तो बटा हुआ है, मुझे कुछ चाहिए। राम इज जस्ट अ मीन टू गेट समथिंग। राम इज नॉट एंड ऑफ माई जर्नी, इट इज जस्ट अ चेक पॉइंट कि अरे हाँ इधर तो जाऊंगा, बाकी का मिल जाएगा। दिस इज द थिंग। भाई ऐसा अगर नहीं होता है ब्रह्म, भाई। यदि आप देखो, एक बहुत ही गृहस्थ व्यक्ति है, वो उसके पति पत्नी है, बच्चे हैं, मटीरियलिज्म है, इतना ज़्यादा एंगल्ड है मटीरियलिज्म में, यदि सबसे इतना घिरा हुआ है तब भी वो श्री राम के नाम का चिंतन कर रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि वो मटीरियलिटी में रहते हुए भी मटीरियलिटी से परे है। यदि इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद भी यदि वो भगवान का नाम और चिंतन करता है तो उसका फल उतना ही होता है। यदि वो एक कोई सन्यासी 1 लाख बार नाम जप करता है पर वो जंगल में रह के करता है, ये शायद मनुस्मृति में ही है या किसी स्मृति में ही है, ये सारे पुराण के दर्शनों में भी मिल जाएगा। यदि आप कितना भी करो कि यदि आप मटीरियलिज्म से ज़्यादा अफेक्टेड हो और एक बार नाम लेते हो तो उसका फल भी उसी के बराबर होगा जो एक साधु सन्यासी 1 लाख बार जप करता है पहाड़ों में रह के, क्योंकि वो उन सब चीज़ों से दूर रह रहा है। तो उसके लिए आसान है नाम लेना, उसके लिए आसान है उस भाव में रहना। और जो व्यक्ति इतने सारी परेशानियों से घिरा होकर भी भगवान का नाम ले रहा है, इसका अर्थ ये है कि दोनों में बराबरी है, उस सन्यासी में और उस गृहस्थ व्यक्ति में। तो वो तो चित्त शुद्धि तो दोनों की हो रही है भाई। अब आप डिफरेंशिएट करो कि कैसे नहीं हो रही। चित्त शुद्धि हो रही है राम नाम के लेने के बाद ही। फिर से चित्त कंटामिनेटेड हो जाता है तो शायद राम नाम एक गृहस्थ को, एक संसारी को शायद उम्र भर ही जपना पड़े। क्योंकि राम नाम तो कल भी लिया था और बाहर निकलते ही पाखंड शुरू किया फिर से, तो राम नाम ने वो बात नहीं की चित्त शुद्धि में कि नहीं वो नहीं नहीं बदल नहीं, जाए। कोई मैं क्रांति, तुमको बोला, जैसे मैं जैसे बोला कि तुरंत से उसका इफेक्ट नहीं शुरू होगा, अभी सालों से होगा। जैसे आप पैदा होते हो तो जो 18-20 साल तक सीखते हो वो बन जाती है लाइफ टाइम की हैबिट। मैं वजह से एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यदि 18-20 जी साल जी, तक आपने सीखा है, फिर एक एक दिन अचानक से रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को बदलना है, तो बदल तो आप ओवरनाइट थोड़ी बदल जाओगे, बदलने के प्रयास करोगे। अगले अगले 5 से 10 साल कम से कम आप अपने कैरेक्टरिस्टिक, अपने नेचर, अपनी पर्सनैलिटी को शेप करने में लगाओगे। इतना समय लगता है चेंज आने में। बाकी जैसे फॉर एग्जांपल बहुत नशेड़ी आदमी है, उसको चाहिए कि मेरे को नशा छोड़ना है, उसको रियलाइजेशन तो हो गया नशा छोड़ना है, उसकी चित्त शुद्धि इतनी तक तो पहुंच गई कि ये चीज़ गलत है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। वो 24 घंटे उसी में लगा हुआ है कि यार मेरे को बदलना है, करना है, लेकिन फोर्स ऑफ हैबिट की वजह से, उसकी स्मृति की वजह से, उसकी आदत की वजह से वो स्टिल वो थोड़ा थोड़ा कर रहा है, पर वो कम करते जा रहा है उसकी, क्योंकि उससे उसका वैराग्य हो रहा है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है, उसको समझ में आ रहा है कि इससे मेरा नुकसान हो रहा है। ऐसे काम करता है भाई, शब्द नाम ऐसे काम करता है।
तुरंत से किसी का इफेक्ट नहीं होता। जैसे अगर बनने में उस चीज़ को लंबा समय लगा है तो कम होने में भी उसको लंबा समय लगेगा, तुरंत किसी के इफेक्ट नहीं दिखते। जी, ये जो है ये परिस्थिति जन्य है जो आप बात कह रहे हैं, और ये सही भी है। ये परिस्थिति जन्य इस अर्थ से है, मतलब जो मुझे आपकी बात से समझा वो मैं बता रहा हूँ। ये परिस्थिति जन्य इस अर्थ से है कि जो सामान्य संसारी मानुष इंसान है, जो ग्रस्त है अपनी इस संसार में, वो एक पेड़ की तरह है, मान लेते हैं। उसकी जो सारी वासना, सारे जो द्वेष हैं, वो एक पेड़ की तरह है, और राम का एक नाम कुऱ्हाड़ी का पहला पहला घाव है उस पेड़ पर। वो जो बुरी आदतों को उखाड़ फेंकेगी, वो फर्स्ट है। वो ऐसे ही करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, और एक आखिरी घाव भी लगेगा जब वो पेड़ पूरी तरह से गिर जाएगा। अभी वो क्रांति घटित हुई उस आदमी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी राम का जो नाम था वही श्रेष्ठकर था, बाकी के जो सारे थे वो बेफिजूल थे, ऐसा नहीं। वो सारे दे आल्सो सर्व्ड इक्वल एंड सिग्निफिकेंट पर्पस, और वो लेते 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 एक संस्कार उसके चित्त पर पड़ा, और आखिरी में वो क्रांति घटित हुई। ये बात आप कहना चाहते हैं, बराबर? नहीं, देखो क्रांति घटित तो ओवरनाइट भी हो जाती है। ओवरनाइट आपको हाँ, उस एक रियलाइजेशन को मैं घटित होना कह रहा हूँ, पर उसमें बदलाव आना, स्थूल शरीर में बदलाव आना, स्थूल आदतों में बदलाव आना, वो ओवर टाइम ही होता है। क्योंकि बिल्डअप में उतना टाइम लगा है तो उसको रोल डाउन करने में भी उतना समय लगेगा, तुरंत नहीं होता। पर उसका शब्द का काम है, वो भगवान के नाम का काम है, भगवान के चिंतन का ये काम है कि आपको कॉन्स्टेंटली आपको बताते रहेगा कि उस आपका ध्यान उसमें रखेगा, जो सही है गलत है आप उसमें डिस्टिंग्विश कर पाओगे। आई गेट इट। बट हाँ। दिस डिपेंड्स ऑन हु इज टेकिंग द नेम। आपने जो ये कहा ये सारी बात सही है, पर अगर मान लो कोई कोई प्रज्ञावान आदमी ये बात कर रहा है, अगर कोई बहुत बहुत असीम प्रज्ञा है जिसकी, वो अगर राम का, तो उसके लिए क्रांति हो सकता है शायद पहले नाम में ही हो जाए, उसके लिए 10वें नाम में ही हो जाए वो क्रांति। वो मैं कह रहा हूँ। देखो कई और जो सारे शास्त्रों में कई सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पूरे जीवन गलत काम किया पर एक बार में शरणागति ले ली तो उनको रियलाइजेशन हो गया। और फिर कई हाँ, सारे ऐसे भी हैं जो पूरे जीवन भर शास्त्र का चिंतन, शास्त्र का रचन करते हुए रह गए, पर स्टिल उनको बाद में पता चला कि भाई मैं कहीं ना कहीं तो कमी कर रहा हूँ। मैं वेद व्यास की बात कर रहा हूँ, भगवत पुराण का प्रसंग है कि नारद से पूछते हैं मैं तो पूरे जीवन भर ये भगवान के ही बारे में लिखता रहा, सारे वेद शास्त्रों को पढ़ता रहा, प्रचलन इनको फैलाता रहा, पर स्टिल मेरे को वो रियलाइजेशन नहीं हुई, मेरे को अभी जीवन में सुख शांति चैन नहीं मिला है, ऐसा क्यों है? तो नारद जी बोलते हैं आपने भगवान का चिंतन इनफ नहीं किया है। केवल चिंतन ही एक कारण है भाई। अब कैसे भी करो, कभी भी करो, किसी को भी रियलाइजेशन तो कभी भी हो सकता है। और कितने भी बार में किसी को एक नाम में हो जाएगा, किसी को 5 लाख नाम में हो, वो डिपेंड करता है लोगों की चित्त शुद्धि के ऊपर, लोगों की अवेयरनेस के ऊपर कि कितने समझदार हैं, कितने निष्ठा से कर रहे हैं, वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल कर रहा है तो उस पर असर नहीं होगा, बस कोई क्रिमिनल कर रहा है तो उस पर समय लगेगा उस चीज़ को असर करने में। क्योंकि उसकी पुरानी आदतें ऐसी हैं जो तुरंत से नहीं जाती, ओवरनाइट तो कोई भी चीज़ नहीं जाती है भाई। प्रकृति के नियमों के खिलाफ काम नहीं करते कोई भी। भगवान के जितने भी नियम है, भगवान के नाम है, भगवान के जितने भी आचरण हैं, वो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम नहीं करते। नियम से ही चलेंगे हर कोई, और नियम से ही उसका उपाय देंगे, उदाहरण देंगे, उसका उसका निष्कर्ष आएगा, उसका फल आएगा। जी। भाव जो आप कह रहे हो ना, भाव कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। यदि कोई क्रिमिनल भी ना 5 लाख बार नाम ले रहा है तो 5 लाखवें नाम तक उसको उतना भाव तो आ ही जाएगा, यदि भाव की ही बात है। और बिना भाव के भी किया जाए तो भी उसका असर ये होगा कि वो भाव इनकलकेट करेगा भाई ओवर टाइम। तो घूम फिर के दोनों एक जगह पे आना ही है। जस्ट इट इज अबाउट टाइम, यू मीन हाँ, टू से? बस समय की बात है। ऐसा नहीं है कि असर नहीं करेगा, असर सबको करेगा और बराबर करेगा। हाँ, यस। अगर अगर मान लो, अगर मेरे कहने से मैंने ये कहा कि समर्पण का भाव नहीं है तो, या फिर उस इमोशन से नहीं लिया तो मे बी आई सबकॉन्शियसली एज्यूम दैट कि वो भाव वो कभी, मतलब वो हमेशा ही नफरत से ही लेगा। बट हाँ। बट अगर मेरा कहना अगर सच होगा, देन आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग टू द एंटायर कर्मा कर्मा के लॉ पर, क्योंकि आउटपुट तो मिल नहीं रहा।
वही ना भाई, राम अलौकिक नाम चीज यदि के लेने अलौकिक से चित्त शुद्धि आपको मिलती है, चित्त शुद्धि जब मिलती है तो वो लौकिक थोड़ी होती है, अलौकिक होती है, तुरंत से आपको दिखती नहीं है, तुरंत से समझ नहीं आती कि अभी हो रहा है, अभी चेंज हो रहा है। मैं भगवान का नाम लूंगा फिर एक्सपेक्ट करूंगा कि सुबह तक मैं मतलब एकदम तेजस्वी बन जाऊं, शरीर चमकने लगे, ऐसा तो नहीं होगा। जो मेरी पुरानी आदतें हैं वो भी कैरी फॉरवर्ड होंगी, जो मेरा पुराना कर्म है उसके भी फल मेरे को मिलेंगे। क्योंकि प्रकृति के नियम के अगेंस्ट तो भगवान नहीं चलेंगे, अपनी ही बनाई प्रकृति के अगेंस्ट यदि शॉर्टकट लोगों को देने लगे कि मेरा नाम ले लो और यहाँ से निकल जाओ, ऐसा नहीं होता ना। पहले जो आपके कर्म हैं उनको एग्जॉस्ट करो, पहले जो आपकी आदतें हैं वो सब ठीक होंगी, धीरे धीरे वैराग्य आएगा, धीरे धीरे फिर धीरे धीरे मुक्ति के लिए आपको जिज्ञासा होगी, परमानंद के लिए। वो ये ऐसे असर होता है भाई, सिस्टमेटिकली होता यस, बट एक फॉलो अप क्वेश्चन है इसमें। है। क्या? अगर मान लो कोई नास्तिक और नफरत करने वाला भी परमात्मा का नाम स्मरण कर रहा है, हम्म। और जो परमात्मा है, वो सारे रंगों से भरे हुए हैं, लाइक पूरे जीवन की उन्होंने सारे रंग उन्होंने उनमें सिमटे हुए हैं, बैड एवरी कॉन्ट्राडिक्शंस रिसाइड्स इन हिम। तो अगर कोई नास्तिक नाम ले रहा है, कोई नफरत से नाम ले रहा है, फिर भी उसको जो फल मिल रहा है वो अच्छा क्यों? वो उसी के भाव से एसोसिएटेड क्यों नहीं? और अगर किसी को नाम लेकर अच्छा ही फल मिल रहा है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हिज इमोशंस आर टुवर्ड्स दैट नेम, देन ये तो कर्मयोग के जो रूल है उसके तो खिलाफ है। इट इज नॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इट इज इक्वल एंड गुड, इट इज लाइक बैड एंड गुड रिएक्शन, बैड एक्शंस एंड गुड रिएक्शंस और समथिंग। हम्म। उसको अच्छा ही फल, राम का नाम नास्तिक भी अगर ले, नफरत से ले, तो उसको भी उसी तरह की मनस्थिति क्यों नहीं मिल रही जिस नहीं उसी, मनस्थिति से वो देखो नाम ले? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भगवान प्रकृति के नियमों के हिसाब ही चलते हैं, उनके अनंतर ही चलते हैं, उसके प्रतिलोम उसके अगेंस्ट नहीं चलते भगवान के जो नियम है। जैसे कोई क्रिमिनल, कोई टेररिस्ट है फॉर एग्जाम्पल, वो भगवान का नाम लेता है, आस्था से ही ले या नहीं, वो मत ले आस्था से, उसको उसके कर्मों का फल तो मिलेगा। भगवान का नाम लेना का अर्थ ये थोड़ी है कि उसके कर्म के फल से वो भाग सकता है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो यही मैं तो इनफैक्ट मैं यही चीज कह रहा हूँ कि कर्म जो कर रहे हो उनके फल तो मिलेंगे। और ना ना फिर ना ना धीरे ना। धीरे चित्त शुद्धि होगी, धीरे धीरे वैराग्य होगा, धीरे धीरे आदतें बदलेंगी, धीरे धीरे आपका ध्यान जो है मटेरियलिज्म से नॉन मटेरियलिज्म में जाएगा, लौकिक से अलौकिकता में जाएगा, तब वो रियलाइजेशन होगा आपका। ऐसा तो नहीं, मैं तो आपको यही कहा ना भाई, शॉर्टकट थोड़ी है भगवान का नाम। भगवान का नाम एक मीन्स टू रियलाइजेशन है, उसका असर उतना ही होता है। कुछ लोगों को समय ज़्यादा लगता है, कुछ लोगों को कम लगता है, कुछ लोगों का जीवन कम पड़ जाता है वो उसका रियलाइजेशन के लिए। बस इतना सा Means बात है। that it means that जो नाम है, it always dominates the state of our mind, regardless of in whatever state of mind we say it, it will always give us the good result, or it will transfer first our inner self, and then it will start working. देखो This is what you कर्म mean to say. कर्म के विभाजन है भाई, जो करेंटली कर्म कर जो पहले से आपके कैरी फॉरवर्ड कर्म आते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, संचित और क्रिया ये सब होते हैं। और एक कर्म होता है जो आप करेंटली कर रहे हो। जो करेंटली कर रहे हो उसके फल आपको मिलने तब शुरू होते हैं जब आपके पुराने जो कर्म हैं वो खत्म होते हैं, उनका बैगेज खत्म होता है। आइदर वो नर्क से आप होकर आओ तब थोड़ा बहुत बैगेज कम होता है, और उसके बाद इस जन्म में जो चीज़ें आपको मिल रही है, जो करंट इन्वायरमेंट सेटिंग मिल रही है, वो भी उसका रिजल्ट है जो आपने किया था पहले। ठीक है, ये मल्टीपल बर्थ्स की जो एक्सप्लेनेशन है और ये जो कर्म का एक्सप्लेनेशन है, दोनों का रिकन्सिलिएशन है। उसके बाद अभी मान लो बहुत बड़ा, मैं कितने बार एक ही सेम ही एग्जांपल तो दे रहा हूँ, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, भगवान का नाम ले रहा है, तो ऐसा थोड़ी है भगवान का नाम लेने से उसको क्रिमिनल सेंटेंस कम हो जाएगा। उसको अपना क्रिमिनल सेंटेंस तो निभाना पड़ेगा, पर उसके मन में चेंज आएगा, मनोस्थिति में चेंज आएगा, कि उसको समझ आएगा कि जो मैं किया हूँ उसी का फल मिल रहा है। ये भगवान का नाम लेने का असर होता है, बुद्धि की शुद्धि होती है, चित्त में बुद्धि भी आती है, शरीर की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है, भगवान के प्रति निष्ठा आती है। उसको फिर धीरे धीरे करके, आप कह रहे हो ना कि रियलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि उसका भाव नहीं है, तो रियलाइजेशन उसको होगा ना, उसको समझ में आएगा कि जो मैं किया हूँ वो मेरे कर्म का नतीजा है, तो मेरे को कर्म से दिमाग हटा के, कर्म के फल से दिमाग हटा के भगवान के नाम में रखना चाहिए। ये धीरे धीरे करके फिर उसको उसकी सिचुएशन से मैटर ही नहीं होगा, चाहे मैं जेल में हूँ, चाहे जिंदा हूँ, मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये Okay. तो मैं बोल रहा हूँ भाई अद्वैत की फिलोसफी के हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी ये दूसरों का सुनोगे तो वो लोग कुछ और ही कहते हैं, उनकी जस्टिफिकेशन अलग है, वो बोलेंगे कि इनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। उनका उनका मेरे को पता ही नहीं है कि कैसा बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को जितना पता नहीं नहीं, मैंने ये जो है वो किसी का सुनकर नहीं किया, ये मेरा ही खुद का डाउट था, बिकॉज मैं सोते समय भी सुनता हूँ, मोस्टली सोते समय सुनता हूँ, सो आई थिंक कि सोते समय सुनता हूँ
और जबकि सोने का जो गुण है वो है तमस, तो मुझे सारे जो मतलब माइंड सेट हो रहा है वो तामसिक हो रहा है। आई फियर लाइक दैट। अरे तो भाई सो देखो मुझे लगता है यदि देखो जब सत्व परमात्मा तमस कर्म आती रजस है। तीनों ही यदि भगवान से आते हैं तो कोई ना कोई तरीके कोई ना कोई आचार भगवान के ऐसे होंगे कि तीनों गुणों का पालन करके भी आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। वो बात अलग है कि तीनों के रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर यदि तामसिक उपासना करनी है तो बहुत स्ट्रिक्ट होगा, वो आपके लिए नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा, आपके शरीर की एनर्जी पर डिपेंड करता है कि कितना आप ले सकते हो लोड। राजसिक उपासनाएं भी होती हैं, फिर सात्विक उपासनाएं भी होती हैं, सात्विक सबसे ज़्यादा फेमस है। यदि तीनों गुण ही भगवान से आते हैं तो तीनों गुण ही भगवान तक जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो ही गुण जाएंगे तीसरा नहीं जाएगा। हाँ, तो आपको समझा मेरा डाउट? हाँ हाँ, मनोस्थिति पे डिपेंड करता है भाई, भले तामसिक उसमें ले रहे हो पर वो जैसे क्या कहते हैं यार उसको, डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं हिंदी में, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट को संस्कृत में एक शब्द है, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट आ जाती है, भले आप आपका मनोस्थिति तामसिक है चाहे सात्विक है चाहे राजसिक है। और कई बार ऐसा होता है कि ओके। भले आप तमस में तमस के बीच में हो या तामसिक ही हो, पर आपका आपकी जो मनोस्थिति धीरे धीरे वो शुद्ध होते जाती है, धीरे धीरे फिर वो सत्व की तरफ चले जाती जाएगी ऐसा करके। वो शरीर पे भी डिपेंड करता है कि आपका शरीर किस हिसाब से है, आपकी बुद्धि किस हिसाब से है, कि आपका लेवल किस में अटका हुआ है वो रहता है। पर ऐसा नहीं है कि ये नहीं जाएंगे, ये दोनों जैसे तामसिक नहीं जाए तो जैसे हर चीज़ के दो प्रयोग हो सकते हैं। आप एक चीज़ को अच्छी तरीके से भी परसीव कर सकते हो, उसका अच्छा यूज़ भी कर सकते हो। जैसे चाकू का दो यूज़ होता है भाई, फल भी काट सकते हो आदमी भी काट सकते हो। अब आपको यूज़ कैसे करना है वो आपके ऊपर है। सेम चीज़, ठीक है। आपको चाकू का प्रयोग तमस के लिए करना है या चाकू का प्रयोग आपको, और अच्छा, तमस के लिए जैसे सेक्रीफाइस के लिए भी करना है चाकू उसका प्रयोग, ठीक है। वही सेम चीज़ सैक्रिफाइस के लिए भी प्रयोग होगी, वही सेम चीज़ लोगों की हत्या करने के लिए भी प्रयोग होगी। तो दोनों में से दो, और तमस दोनों में ही लगता है भाई, सैक्रिफाइस करने के लिए भी तमस का भाव लगता है। तमस का भाव का अर्थ ये होता है कि किसी की हानि करने के लिए तैयार होना, वो मनोस्थिति को तमस कहते हैं। तो जब आप कर रहे हो ये स्मृतियों के हिसाब से भी, कमेंट्रीज के हिसाब से भी, वो कुल्लू भट्ट वगैरह की कमेंट्री के हिसाब से वो हानि का भाव ही है, पर वो हानि का भाव भी समर्पण है भगवान को। इसलिए वो बलि का वो असर नहीं होता जो आदमी की हत्या का होता है, वो पाप नहीं लगता लोगों को। हर चीज़ के दो साइड्स हो सकते हैं। वैसे ही तमस का भी दो प्रयोग हो सकता है, भगवान के लिए करो या भगवान के अगेंस्ट करो। सत्व का भी वही, भगवान के लिए करो भगवान के अगेंस्ट करो। रजस का भी वही। जी, आई थिंक वी शुड, हम बाद में भी इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि मुझे अभी भी एक चीज क्लियर नहीं हुई है and हम बहुत देर से डिस्कस भी कर रहे हैं। चलो ठीक है।